वर्ष के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि पुरस्कार वितरण का यह समारोह हमारे यहाँ बहुत प्रतीक्षित रहता है और यह अपने में एक अनूठा और अद्वितीय कार्यक्रम रहता है। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन की दृष्टि से और साथ में हमारा प्रयास रहता है कि हम इस कार्यक्रम को भी ऐसे डेकोरेट करें कि विद्यार्थियों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ने में हम कामयाब रहें। पूरे वर्ष विद्यार्थी हमारे संस्थान के निर्देशों के अनुपालन में अपना समय देते हैं और उनके अभिभावकों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हर प्रकार की गतिविधियां जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में सह शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में विद्यार्थियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग करते हैं। उन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को डेवलप करने की जो हमारी योजना है उसके निष्कर्ष का ये दिन है। ये दिन हमारे बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने छठी, 8वीं, 10वीं में कोई पुरस्कार पाया होगा, उसका कोई प्रमाण पत्र आपको मिला होगा तो 8वीं सहेज कर रखा होगा। मैं बच्चों से बात करता हूं तो बताते हैं हाँ पापा मम्मी के पास में है। इनाम भले ही ना रहा, सर्टिफिकेट होगा और आप अपने बच्चों को भी दिखाते होंगे कि देखो हम भी प्राप्त किए थे। एक प्रेरणा का विषय बनता है, एक उत्साह का विषय बनता है, आगे बढ़ने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है। बहुत शानदार कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो चलेगा नहीं। इसी तरह मानव जीवन में ऊर्जा का केंद्र है इस प्रकार के कार्यक्रम। जीव जंतु हो या मनुष्य हो, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। प्रशंसा हमें ऊर्जा भी देती है और प्रेरणा भी देती है। जब हम किसी दूसरे की प्रशंसा को देखते हैं सामने होते हुए तो हमें अंदर खाने ये लगता है कि हमको नहीं हमारी प्रशंसा हो रही, लेकिन हम प्रेरणा लेते हैं कि नहीं अगली बार हमको भी प्रशंसा मिलेगी, हम भी अच्छा काम करेंगे। बच्चे तो जरूर ऐसा सोचते हैं। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले। एकेडमिक जो कैलेंडर है हमारे यहाँ वो और दूसरी जगह से अलग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट को खाली किताबी ज्ञान देने का काम नहीं, हम विद्यार्थी के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाते हैं और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी के साथ में आपको बताते हुए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपके कॉलेज में अभी हाल ही 17 स्कूलों का बोर्ड परीक्षा केंद्र था, 17 स्कूल्स का। अलग अलग माहौल में अलग अलग मैनेजमेंट के जरिए उन स्कूलों का संचालन हो रहा होगा। कुछ स्कूल 20 साल पुराने, कुछ 12 साल पुराने, कुछ 25 साल पुराने और आपका कॉलेज 30 वर्ष पुराना। देखिए 30 इयर्स लिखा है। तो मैंने उन 17 स्कूलों के बच्चों को एक महीने हम लोगों ने परीक्षा कराई और उन बच्चों का डिसिप्लिन, उन बच्चों का व्यवहार और उन बच्चों की पठन पाठन को समझने का मौका मिला। मैं आज आप लोगों के साथ में बड़े गर्व से कह सकता हूं कि एक आपका स्कूल और एक और स्कूल, 2 स्कूल, अर्जुनगंज में एक आइडियल एलिमेंट्री स्कूल है, नाम लेने में कोई बुराई नहीं। उसके बच्चे, वहां के टीचरों का व्यक्तित्व, टीचर भी ड्यूटी करने आते हैं और बच्चे, और आपके स्कूल के टीचर और आपके स्कूल के बच्चे। इसके अलावा कोई भी मुझे न तो बच्चों में कुछ दिखाई पड़ा दम, न टीचरों में दम दिखाई पड़ा। मैं गर्व से कह सकता हूं, एक बार अपने इन बच्चों के लिए ताली जरूर बजा दीजिए कि जो विद्यार्थी कक्षा 6 में पढ़ रहा हो और 3 साल हमारे यहाँ पढ़ चुका हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी योजना ऐसी है कि उस विद्यार्थी को 3 साल में हम ऐसे ज्ञान और ऐसे व्यवहार, ऐसा सदाचार सिखा देते हैं कि जिंदगी में कहीं भी ले जाओगे वो बच्चा एंटी सोशल नहीं होगा, एंटी फैमिली नहीं होगा, एंटी माँ बाप नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, किताबी ज्ञान से बड़ा हम जो आपको देते हैं, जो हम आपके लिए करते हैं, वो क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं
अपने विद्यालय में 5 वर्ष पढ़े हुए किसी बच्चे की गारंटी इस बात की लेता हूं कि वो समाज में कहीं पर भी गलत कार्यक्रमों में इन्वॉल्व नहीं होगा। हर बच्चा जब धरती पर आता है उसकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है। माता पिता का डीएनए का भी इफेक्ट उसमें होता है और बच्चे की शारीरिक क्षमता के आधार पर बच्चे की कैचिंग पावर पैदाइशी एक स्टेबल होती है, अलग अलग होती है सब बच्चों में। जितनी उसकी क्षमता है, जैसा उसे माहौल मिलेगा, जैसे उसको हम व्यवहार देंगे, उस हिसाब से वो बच्चा डेवलपमेंट करता है धीरे 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 करके। कई बार हमारी बहनें कहती हैं सर एक ही क्लास में मेरा भी बच्चा पढ़ता है, मेरी सहेली का भी बच्चा पढ़ता है, उसका बच्चा इतना तेज तेज सब कर लेता है, मेरा बच्चा नहीं कर पाता उतना। तो मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि वो तेज करे करके प्रेशर मत डालो। जितना उसके अंदर में पढ़ने के लिए स्टैमिना है उतना उसके अंदर डालो, उसी स्टैमिना से वो तरक्की करेगा। आप ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो बहुत कुछ मिल जाए ऐसी कोशिश मत किया करिए। हर बच्चा विशेष है, ईश्वर ने उसको कोई न कोई प्रतिभा देकर भेजा है, उसकी प्रतिभा को पहचानना सीखिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हर बच्चा विशेष है कि उसके अंदर में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों को सीखने की क्षमताएं हैं। और जिस दिन माता पिता जान जाते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर में कौन सी क्वालिटी है, उस दिन वो बच्चा खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। अब आप मुझे बताओ कि हम नीलमत्था क्षेत्र में हैं, नीलमत्था क्षेत्र में कोई माता पिता क्या ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को कलाकार बनाना चाहते होंगे? कोई ऐसे माँ बाप शायद ही हो जो अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाना चाहते होंगे। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर की बात करो तो मुझे लगता है कि 90% लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो हमारे बच्चों की प्रतिभाएं दब जाती हैं। इसलिए जरूरत है अनुभवी शिक्षकों से परामर्श करके समय समय पर काउंसलिंग करके अपने बच्चे के लिए प्रॉपर गाइडेंस लेना। ये आज के परिवेश में तो बहुत ही जरूरी हो गया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पर प्राइज प्राप्त करेंगे आपके बच्चे, कई बच्चे नहीं भी करेंगे, कई बच्चे एक साथ में 1 दर्जन प्राइज भी ले सकते हैं, ले जाएंगे। तो जिनके बच्चों को पुरस्कार नहीं मिल रहा है, विद्यालय के द्वारा कोई द्वेष भावना के चलते उसको नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। उस बच्चे ने में कौन सी कमी रह गई, उसको ढूंढने की कोशिश जारी है। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कमी कहां पर है और स्कूल के साथ में तालमेल बैठाना पड़ेगा। मैं आज आपको गर्व से कह सकता हूं, आप अच्छे गार्जियन हो जो समय पर आ गए हो, बात सुन रहे हो। ये ईश्वर की कृपा है कि बात शुरू हो रही है। ये भावनात्मक चीजें भी और ज्ञानवर्धक चीजें भी और आपके लिए जरूरी चीजें निकल रही हैं और आप समय पर आकर इसको सुन पा रहे हो। आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? पेरेंट्स का भावनात्मक रिलेशन अपने बच्चों के साथ में। अब कहेंगे कि भैया आप तो सब कुछ करते हैं, हमारा तो दिल का प्यार तो है ही है, हम नहीं प्यार करेंगे तो कौन करेगा हमारे बच्चों से प्यार? ऐसा नहीं है। प्यार किया जाता है, प्यार जताया जाता है और जो क्वालिटी टाइम, अच्छा समय हम अपने बच्चों को देते हैं, उन्हीं के बच्चे। देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन प्राइजेस को किन बच्चों ने ज्यादा जीता है? ये उन बच्चों ने ज्यादा जीता है जिनके मम्मी पापा ने अपने बच्चों के साथ एक तो इमोशनल रिलेशन रखा है, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर एज अ फ्रेंड अपने बच्चों के साथ दिल से जुड़े रहते हैं। कभी हंसी होती है, कभी ठिठोली होती है, कभी डांट होती है, कभी पनिशमेंट होता है। बच्चे जिंदगी का 60% पार्ट होते हैं। मैं ड्यूटी करता हूं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता। मेरे पास काम है, मैं काम नहीं करूंगा तो घर में 4 पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाता। मैं दिन भर घर में काम करती हूँ सर, मैं मेरे से मोबाइल मांगता दे देती हूँ, घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाती। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते। देखिए अगर
बहाने की बात आएगी तो 50 होंगे। मेरे यहाँ ऐसे अभिभावक हैं स्कूल में जो दोनों वर्किंग हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम का मैनेजमेंट किया है। बताइए, पापा की टाइम टेबल नहीं है, बिजनेस करते हैं या कहीं ड्यूटी करते हैं, टाइम टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी पापा ड्यूटी पर से अपने बेटे बेटी के साथ में इमोशनल रिलेशन बनाए हुए हैं। बच्चा पापा से बात करता है, उसे हफ्ते भर में पापा नहीं मिलते हैं, रोज पापा सामने ना मिले तब भी पापा मोबाइल पे बने रहते हैं। बेटे कैसा रहा? पापा ड्यूटी से पूछते, बेटे आज स्कूल में सब ठीक रहा ना तुम्हारा, सब पढ़ाई हुई कोई क्लास में? तो बच्चा बोलता है पापा आज तो हमको एक सब्जेक्ट में मैडम ने तारीफ भी करी हमारी। ये बातें, किस तरह की बातें हमारी आपस में हो, इस तरह की बातें होती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के साथ हमारा इमोशनल रिलेशन डेवलप हो जाता है, और जब इमोशनल रिलेशन डेवलप होगा बच्चा आपके लिए जी जान लगा देगा, और जब जी जान लगा देगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। परसों मुझे इंचार्ज मैडम ने कहा कि सर एक तो बच्चे ऐसे हैं कि इतने सारे प्राइज उनके नाम पर हैं, क्या कुछ प्राइज कम कर दो? अब आप सोचिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैडम ने कहा कि कुछ प्राइस कम कर दूं क्या? बहुत हो गए एक दो बच्चों के, तो 2-4 बच्चों के प्राइस। तो मैंने कहा मैडम मुझे 5 मिनट सोचने का मौका दे दो। मैंने सोचा यार बताओ, जब उसके मम्मी पापा रात और दिन लगे होंगे, हर कंपटीशन स्कूल में होता है, सूचना जाती होगी तो मम्मी बोलती बेटा तू इसमें भी तैयारी कर, इसमें भी तैयारी कर, तू कर सकता है बेटा, लग जा बेटा इस बार भी प्राइज लेकर आना। तो घर का माहौल देखो कैसा होगा, और पूरे जज्बात के साथ वो बच्चा हर कंपटीशन में उतरकर प्राइज लाता है। उसे प्राइज क्यों न मिले? अगर वो 20 प्राइज भी ले जाता हो तो क्यों न ले जाए? आप मुझे बताओ, क्यों उसका प्राइज कट कर दिया जाए? तो हम लोगों ने कहा नहीं, कोई प्राइज कट नहीं होगा, जो बच्चा जितना ज्यादा प्राइज ले जा रहा है उसको दीजिए भाई, किस बात के लिए कट करें? और अच्छे बच्चे से उदाहरण सब लोग लें, ऐसा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत सारी मम्मियां यहाँ बैठी हैं, नाम लेना संभव नहीं, मैं आज के मौके पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को मैंने बोला कि अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ये बातें सबके दिमाग में रहती हैं। हमने इंग्लिश भाषा को इजी लैंग्वेज का नाम दिया अपने यहाँ, आप लोगों ने हमारी बात को मान दिया। हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा का डर खत्म करके इजी लैंग्वेज के रूप में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का काम किया, प्रारंभ शुरू किया 3 साल पहले। आज मेरे यहाँ साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे, जिनके माता पिता साधारण वर्किंग में है लेकिन असाधारण सोच है उनकी, अगर वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, मेहनत करके, उनकी सोच असाधारण है। वो कहते हैं सर मेरा बच्चा आईएएस बनेगा। ऐसे माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूं इस मंच से, मेरे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं। तो आप सोचिए कि उस गार्डन का बच्चा बहुत शानदार इंग्लिश बोल रहा है, हर क्लास में मेरे पास में, तो ये इंग्लिश बोलने का जो हुआ है उसको खत्म करने के लिए मेरे बच्चों ने काम किया, और हर बेटे बेटियां उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसमें मुझे मेरे टीचरों का भी सहयोग मिला। मैं जरूर चाहूंगा अभिभावकों को, जिसको ये योजना मेरे यहाँ की अच्छी लगी, एक बार जरूर इन सबके लिए तालीम करें। अभी मैं ऐसे अपने बहादुर बच्चों को मंच पे बुलाऊंगा, आप देखेंगे, और मैं आपसे बोलूंगा, ये बच्चे मेरे 60 बच्चे 70 बच्चे मंच पे खड़े हैं, और इनसे कोई भी अभिभावक इनका इंट्रोडक्शन लीजिए कि इनके माता पिता क्या करते हैं। कोई लोग कहते हैं बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी को हमने दुनिया की सबसे निकृष्ट और छोटी भाषा माना और बोलना सिखाया हमारे बच्चों ने, और आप स्वयं वहां से कन्वर्सेशन कर सकते हैं बच्चों के साथ में, कोई छिपाई बात नहीं। और मेरे बच्चे उतारे भैया, बच्चों जितने बैठे हो यहाँ, बताओ मजा आ रहा है अंग्रेजी बोलना सीखने में, तो हाथ ऊपर करके बता दो अपने पेरेंट्स को। ये देखिए अंग्रेजी बोलते हैं और सरल भाषा, इजी लैंग्वेज के रूप में, हाथ नीचे करो बेटा। एक भी विद्यार्थी जो 2 साल यहाँ पढ़ जाएगा वो इतनी शानदार अंग्रेजी बोलेगा। माँ बाप से मेरा कहना है कि जो कॉन्वेंट स्कूल कहते हो, बड़े बड़ी जगहों पर फीस भरने जाते हो, अरे उनके पड़ोस में बच्चा रहता होगा,
अपने बच्चे के साथ उसका जरा साष्टांग करा देना तो आपको समझ में आएगा अंग्रेजी हमारा बच्चा कितना बढ़िया बोल रहा। वो गर्दन झुका लेगा नीचे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हम लोग करा रहे हैं। अंग्रेजी 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 मीडियम के नाम पर पैसा बर्बाद मत करिए। अंग्रेजी कुछ नहीं, एक सरल भाषा है। और मैं 2-4 मम्मियों का भी नाम अभी यहां से लूंगा, छोटी क्लासों की मम्मियां हैं। अरे तारीफ की बात है, हमारी बेटियां जैसी है, उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाने के चक्कर में थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलनी सीख ली है। मैं उनकी भी तारीफ कर रहा हूं। प्रैक्टिस करने लगी, सीख ली अंग्रेजी थोड़ा बहुत। शर्माती थी पहले, लेकिन अब ठीक हो गया है, तो उनकी भी तारीफ करते हैं ऐसे मौके पर। इसके बाद में एक सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भाई स्कूल में समय बहुत लगता है और स्कूलों की छुट्टी 6 घंटे में हो जाती है, आपके 8 घंटे में होती है। बताओ, रोज एक पीरियड हम लोग अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं निःशुल्क, अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि घर में प्रैक्टिस नहीं हो पाती। कोई चार्ज अपने गार्जियनों से लिया भैया अंग्रेजी बोलने के नाम पर, तो बताओ। अब दूसरा सुनिए, कोई बच्चा 8वीं में चला गया, 9वीं में चला गया, 5वीं में चला गया, वो पीछे की कक्षाओं की चीजें भूल जाता है और वहां जाकर वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाता, क्लास में डंप बना बैठा रहता। इस पर दिमाग लगाया तो हमने उस क्लास का नाम दिया, कौन सा नाम दिया बच्चों? कौन सा नाम दिया? जोर से बोलो। फ्री ट्यूशन क्लास को हमने नाम दिया रिमीडियल क्लास का। क्लास 3rd से लेकर 8th तक का हर साल रिवीजन कराते हैं बच्चों को, ताकि 10th 12th के बच्चे भूले नहीं कि पीछे क्लास में कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। उसी का बड़ा स्वरूप तो आता है बड़ी क्लास में। तो ये फ्री क्लास हमारी रोज चलती है, हर दिन स्कूल में चलती है और बच्चे उस पर काम करते हैं और हम हमारे बच्चे खुश होकर काम करते हैं। कोई टेंशन नहीं लेते हम लोग, मजे से काम करते हैं। टेंशन कौन लेता है? अब मैं बताता हूं। टेंशन वो लेते हैं जिनके मम्मी पापा ऐसे नहीं होते जो मैंने बोला। टेंशन कौन लेते हैं? जिनका खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, जगने का समय, व्यवहारिक समय, घर का डिसिप्लिन, खान पान, सोच विचार, और जिन परिवारों का ठीक नहीं है, उन परिवारों के बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उन बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनकी संख्या बहुत कम है।